तो आज हम टैली ERP9 में सीखेंगे किस तरीके से परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, उसके अलावा एडिशनल एक्सपेंसेस, जीएसटी को ऐड करते हुए, जीएसटी को शो करते हुए किस तरीके से इन सभी को मेंटेन करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तो एक कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जीएसटी को एक्टिवेट करना। F11 F3 से हमने क्या किया, जीएसटी को एक्टिवेट किया। यहाँ हम जीएसटी नंबर डालेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने सिंपल एक जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया, अब सेव कर दिया। डायरेक्टली हम परचेज की एंट्री करते हैं, बिल नंबर। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने अदर स्टेट से परचेज किया, ठीक, एमडीएस इंडस्ट्रीज है कोई, इनसे हमने परचेज किया, जिससे परचेज किया सन्ड्री क्रेडिटर। स्टेट आपको चेंज कर लेना अगर आप अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर मेंशन करें जिससे आपने परचेज किया, पार्टी का, बिल पे मेंशन होता है ये सब। प्रैक्टिस के लिए फिलहाल मैंने कुछ भी लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा कि हम ऐसा आइटम परचेज कर रहे हैं जिसपे 18% टैक्स हम पे कर रहे हैं, अंडर परचेज। जीएसटी को यस रखना है और फिर यहाँ से आपको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेना है, देन 18%। आप चाहे तो यहाँ पे परचेज के लेजर में भी लिख सकते हैं इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ठीक है, गुड्स। फिर हमें दिखाया कि हमने क्या परचेज किया। ठीक, हमने एलईडी परचेज किया 43 इंचेस का, मान लीजिए सैमसंग का एलईडी हमने परचेज किया, यूनिट्स में पीसीस। जीएसटी को यस रखना है और फिर यहाँ पे एलईडी का HSN कोड दिखाना, 18%, गुड्स देन सेव। क्वांटिटी हमने दिखाया कितना परचेज किया और रेट हमने मेंशन किया किस रेट पे हमने परचेज किया। फिर यहाँ हमें जस्ट फॉर एग्जांपल इसको लाने का हमने किराया पे किया 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें किराया शो करना है, कैरीज इनवार्ड, उसके बाद फिर हमें टैक्स शो करना है। तो पहले हमें यहाँ पे कैरीज इनवार्ड शो करना है। अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग कैरीज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आप चाहे तो इस कैरीज इनवार्ड को आइटम की कॉस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्रुप बनाना होगा एक्सपेंस ऑन परचेज का, जिसको अंडर परचेज में रखना होगा। फिलहाल मैं चाहता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस में रखूँ। जीएसटी इस पे भी देना होगा, यस करना है। फिर अगेन अदर स्टेट से है तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेंगे और परसेंटेज किराए पर नॉर्मली 5% लगता है, 5%, और यहाँ गुड्स की बजाय क्या लेना, हमें सर्विस लेना है। ठीक है, किराया हमने शो किया 10,000 रुपीज़। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें शो करना है क्या, इनपुट IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज नहीं लिखना, ऊपर भी नहीं लिखा तो यहाँ भी ना लिखिए, टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर अब आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स आ चुका है। ठीक है, ये तो सिंपल एक परचेज है कि हमने अदर स्टेट से परचेज किया और हमने एडिशनल एक्सपेंसेस, किराया हमने पे कर दिया। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने परचेज किया, इसमें से 2 पीस हम वापस कर रहे हैं उसी को जिससे कि हमने परचेज किया। ठीक है, इससे पहले आप देख लें कि बिल नंबर हमारा क्या 345 है। ठीक है, 2 अप्रैल को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक, कंट्रोल F9 डेबिट नोट हमें ओपन करना होगा, उससे पहले कि हमें F11 F1 या 2 से डेबिट एंड क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करना है। ठीक है, कंट्रोल F9, यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, दैट वाज 345 जो भी था, पार्टी। फिर यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न का लेजर बनाना है, क्रिएट करेंगे ऑल सी, इंटर स्टेट परचेज रिटर्न लिखेंगे या फिर आप परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं, परसेंटेज भी मेंशन कर देना। अंडर परचेज अकाउंट, डिटेल को यस करना है। फिर यहाँ पे वही इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल 18% पे हम वापस कर रहे हैं गुड्स। क्या वापस किया और कितना वापस किया, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टैक्स लगा देना, वही जो आपने परचेज पे लगाया था, इनपुट IGST। क्लियर? अगर आपने भेजा किराया लगा तो फिर यहाँ पे कैरीज आउटवर्ड शो कर देंगे, ना कि कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड ही शो करना। ठीक है, और फिर हमें इसको सेव कर देना है। यहाँ पे जीएसटी में अदर सेलेक्ट करना है एंड फिर सेव कर देना है। तो ये हमने परचेज रिटर्न की एंट्री कर ली। अब अगर हम देखना चाहें इनपुट हमारा कितना है, बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करके देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा कितना है, 39,380 रुपये, जो कि पहले ज़्यादा था, 43,700 था, जिसमें से हमने इनपुट टैक्स रिटर्न कर दिया तो इतना बच गया। अब हमने सेल किया, सेल्स 1 मई को हमने सेल किया, बिल नंबर 45, कैश में ही सेल किया लेकिन अदर स्टेट में सेल किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टेट चेंज कर लेना है, कहाँ आपने सेल किया, हमने चंडीगढ़ में सेल किया। फिर यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स का लेजर बनाना है, परसेंटेज 18, अंडर सेल्स, डिटेल को यस रखना है।
अगेन इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल 18%। गुड्स क्या सेल आउट किया और कितना सेल किया, किस रेट पे सेल किया। हमने परचेज किया था 12,000 रुपीज़ पर पीस पे, ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑल्ट प्लस एस प्रेस करके निकाला, और सेल हमने किया 15,000 रुपीज़ पर पीसेस पे, ठीक है। फिर यहाँ हमने किराया शो किया। अब यहाँ पे किराया तभी शो करना है जब हमने कस्टमर से किराया चार्ज किया। कई बार क्या होता है कि किराया हम अपने पास से दे देते हैं लेकिन कस्टमर से नहीं लेते, तो उस सिचुएशन में फिर हमें किराया इस बिल में शो नहीं करना। अगर हम बिल में शो कर देंगे तो इसका मतलब इस पार्टी से हमने कलेक्ट किया। तो अगर हमने ऑटो वालों को या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन को अलग से पे किया तो उसको हमें अलग से पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना, ना कि सेल्स वाउचर में। और हम अगर हमने कस्टमर से चार्ज किया है किराया, बिल में ऐड कर दिया, तो फिर हम यहाँ पे शो करेंगे कैरीज इनवर्ड। और अगर हमने कस्टमर से चार्ज किया तो हमारे लिए कैरीज आउटवर्ड, सॉरी, जो कि हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा। यस करेंगे। अगेन इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल परसेंटेज 5 सर्विसेज देन सेल। कितना किराया हमने चार्ज किया, 8,000 रुपीज़ मान लीजिए। यहाँ पे अब हमें टैक्स लगा देना है क्या, आउटपुट आई जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हमारा सेल है इंक्लूडिंग कैरीज आउटपुट किराए के साथ, ठीक। तो हमने इस तरीके से सेल कर दिया। आफ्टर सेल अब जब हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो कहता है कितना टैक्स अभी भी हमारा रिफंडेबल है क्योंकि हमारा सेल कम है और परचेज ज़्यादा है। ये हमारा आउटपुट है 32,800 रुपये, ठीक है। कुछ दिनों के बाद फिर हुआ यूँ कि कुछ आइटम वापस आ गया सेल्स रिटर्न, तो 2 मई को मान लीजिए वापस आया। बिल नंबर जो भी था वो यहाँ पे लिखना होगा, कंट्रोल F8 पहले, क्रेडिट नोट, बिल नंबर 45, पार्टी कैश क्योंकि हमने कैश में सेल किया था। फिर यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर, इंटर स्टेट सेल्स रिटर्न 18%। अंडर सेल्स डिटेल को यस रखना है, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल एंड 18%। आप चाहे तो यहाँ पे सेल्स का लेजर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेल्स रिटर्न ही बनाना कंपलसरी है, लेकिन सेल्स रिटर्न बनाने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर स्पेशली देख पाएंगे कि हमारा सेल्स कितना था और सेल्स रिटर्न कितना था, ठीक है। तो इसलिए हम सेल्स रिटर्न का लेजर बना देते हैं, ठीक है। अब हमने आइटम सेलेक्ट किया, क्या हमने रिटर्न लिया, एक पीस मान लीजिए ऑलरेडी वापस आ गया, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा सेल प्राइस जिस पर हमने सेल किया था, और फिर यहाँ पे हमें टैक्स लगा देना है, आउटपुट ही लगाना है जो हमने सेल पे लगाया था, ठीक है। 2700 रुपये हमने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्या लेना है, सेल्स रिटर्न, ठीक। डेबिट नोट नंबर जो भी हमें कस्टमर ने दिया होगा वो डेबिट नोट नंबर यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम डेट के साथ सेव कर देंगे। अब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट में आपका आउटपुट कम हो चुका होगा, जो 32,800 था वो घट करके 30,100 रुपये हो गया क्योंकि हमने टैक्स भी कस्टमर को लौटा दिया। तो इस तरीके से सिंपल हमें टैली ERP9 में परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना है। थैंक यू सो मच।